फिलहाल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जुड़ चुके हैं, जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। संजीव बालियान जी, आप दोनों के घर गए, जो टीचर हैं उनके घर भी गए और जो पीड़ित परिवार है उनके घर भी गए। प्रथम दृष्टया क्या सच्चाई आपको नजर आ रही है, क्या पूरा मामला है? संजीव बालियान जी। एक छोटा सा मामला था, बिल्कुल। एक छात्र को अध्यापिका के द्वारा दूसरे छात्र से थप्पड़ मरवाया गया, जिसे कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात ठीक है, गलत है। सबने इस बात को कहा ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने इसको जातीय और सांप्रदायिक दंग देने का प्रयास किया। आज सुबह से ही ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, और उसके बाद क्या हुआ, खुबापुर गांव के लोग बैठे, सब लोग आपस में बैठे, सब लोगों ने बैठ के फैसला कर लिया। जो पॉलिटिकल टूरिज्म था वो बिल्कुल बंद कर दिया। एक छोटी सी घटना जो गांव के स्तर पर सोल्व हो सकती थी, उस घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास इन नेताओं के द्वारा किया गया, जो ट्वीट ट्वीट दिल्ली में बैठ के खेलते हैं। न इनको गांव की कल्चर पता है। हम तो भुगत चुके, 2013 में दंगा हुआ, 10 साल हमने भुगता, ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं हमारे यहाँ। ये खुबापुर की जनता ने जो आज किया है वो इन सब नेताओं के मुंह पे तमाचा है। ये ने सबक सिखाया है खुबापुर मुजफ्फरनगर ने कि अब सांप्रदायिक आधार पर विभाजन नहीं होगा, सांप्रदायिक लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, सांप्रदायिकता की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। 2024 में अगर मुस्लिम वोट बैंक की बल्क में चिंता कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। खुबापुर ने दिखा दिया इनको। संजीव बालियान जी, लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। वो कहीं ना कहीं इसके लिए आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब उसके बारे में क्या कहूं राहुल गांधी को, उसे यही नहीं पता कि मुद्दा ये था कि टीचर ने एक बच्चे से थप्पड़ मरवाया। अब टीचर होगी गलती से त्यागी, दिव्यांग है, अब दोनों बच्चे थे मुस्लिम। अब राहुल गांधी को ये नहीं पता कि थप्पड़ मारने वाला बच्चा भी मुस्लिम था और जिसको थप्पड़ लगा वो भी मुस्लिम था। इसमें सांप्रदायिकता कहां से आ गई, बीजेपी की विचारधारा कहां से आ गई? अब राहुल गांधी यार पढ़े हैं विदेश में कॉन्वेंट स्कूलों में, उन्हें गांव के स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह का माहौल है। ये जितने भी नेता इस ट्वीट पे थे, आप इनकी पृष्ठभूमि चेक कीजिए, ये सब के सब विदेश में पढ़े हुए नेता हैं। किसी को देख लीजिए, ओवैसी, राहुल, जयंत, ये सब की पढ़ाई विदेश से हुई है। इनका एक कोचिंग कैंप लगवा देता हूँ गांव में, जिससे गांव की कल्चर, हमारी भाषा सीख जाए थोड़ी सी। ये हमारी लोकल भाषा, लोकल तरीके हैं, इनमें सांप्रदायिकता कहीं नहीं है, इनको समझाने की आवश्यकता है। संजीव बालियान जी, आप खुब्बापुर गांव भी गए और अभी जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया कि वहां इरशाद से उन्होंने फोन पर बात की है और वो कहा है कि इस दुखद वारदात को भूल जाएं क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, जो टीचर थे और जो ये पीड़ित परिवार था, या फिर इसमें आगे पुलिस कोई और कार्रवाई कर रही है? अभी मौजूदा स्थिति क्या है संजीव बालियान जी? देखिए, इस गांव में जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन्होंने दोनों पक्ष को बैठाया, दोनों पक्ष में फैसला हो गया है। कोई पुलिस कार्रवाई आगे किसी पक्ष के द्वारा नहीं की जाएगी। दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत, गांव में कहीं पता नहीं लगा कोई तनाव है। मैं सबसे मिलकर आया हूँ, सबके पास बैठ कर आया हूँ, कहीं कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। सबने कह दिया कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने नेता आना चाहते हैं वो बिल्कुल ना आए, हम प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। संजीव बालियान जी, एक सवाल जो पूरे देश की तरफ से उठ रहा है कि टीचर ने जो किया वो बेहद निंदनीय था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आपकी सरकार टीचर के खिलाफ भी कोई एक्शन लेने जा रही है या उन्हें भी माफ कर दिया गया है? देखिए, पहली बात तो वो प्राइवेट स्कूल चलाती है, उनके स्कूल में 80% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। इस परिवार के कई बच्चे और पढ़ते हैं, तो सांप्रदायिकता की बात तो रही नहीं, कहीं कोई सांप्रदायिक बात इसमें नहीं हुई। हाँ, जो हुआ वो गलत था, उसकी सबने निंदा की है। उसकी आपस में जब गांव में बैठते हैं, हमारे यहाँ तो 2013 के दंगों के मुकदमे भी हत्या के आपस में फैसले से हुए हैं दोस्त। फैसले का मतलब ये होता है कि जिसकी गलती हो गलती मान ले और दूसरा माफ कर देता है। फैसले का मतलब ये है कि पुलिस कार्रवाई कोई पक्ष नहीं चाहता। उनके इरशाद ने बच्चे के पिताजी से मेरी बात हुई है। अब मुझे हर बात पर ट्वीट करना तो आता नहीं कि मैं बात करती ट्वीट करूं। मैं तो लगातार सुबह से बात कर रहा हूं, हर बात को ट्वीट कैसे करूं? अब मैं ट्वीट करूं या काम करूं क्षेत्र में? नहीं बालियान जी, पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात हुई, उनका क्या कहना है? लेकिन मेरी बात हुई है, देश ये जानना चाह रहा है, जब पीड़ित परिवार के पास आप पहुंचे, उनका क्या कहना है? पीड़ित परिवार ने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी मुझे यही कहा गया
कि जो था हमें दुख हुआ था उस बात का उस समय पे, लेकिन जब सब गांव सब लोग बैठे हैं और जिसकी गलती थी उसने अपनी गलती मान ली, तो हम कोई भी किसी तरह की कार्रवाई अब नहीं चाहते हैं, हमारा फैसला हो गया है। एक अंतिम सवाल बालियान जी आपसे, बहुत सारे जो नेता हैं वो इसको सियासी रंग दे रहे हैं, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया, बहुत सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, बहुत सारे बयान आ रहे हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी सरकार और आपकी विचारधारा को जिम्मेदार जो ठहराया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और आगे मुजफ्फरनगर का माहौल बिल्कुल शांत रहेगा? आज एक सबक सिखाया है हमने इन ट्विटर नेताओं को, मैं ट्विटर नेता कहूंगा इनको, ये सबक सिखाया है कि तुम्हारे कहने से हम नहीं भड़केंगे, तुम्हारे ट्वीट से हम नहीं लड़ेंगे, हमें सबको साथ रहना है, हम प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। अब मुजफ्फरनगर में कोई सांप्रदायिक तनाव बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा, ना सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा होगा। और जो ये वोटों की फसल, मुस्लिम वोट की फसल ये नेता काटना चाहते हैं, आज मुसलमानों ने बता दिया है कि जो हमारे बीच में रहेगा, जो काम करेगा, उसको वोट देंगे। आप हमारी फसल नहीं काट सकते, तो उनकी जो योजना है फेल हो चुकी। हाँ, देश को एक बात देखनी है कि छोटी छोटी घटनाओं को ये लोग सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन चाहते हैं, सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, तो जनता इन्हें सबक सिखा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बालियान जी, हम यही उम्मीद करते हैं शांति बनी रहे और किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद।